सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इंडोर यूनिट में जो है आइस आ रही है, कुछ 1 से 2 पाइप पर आइस आ रही है। उसका रीज़न क्या है और यहाँ पर मुझे जो फॉल्ट मिला है वो क्या है, यहाँ पर मैं आपको वो क्लियर करूँगा। अच्छा, यहाँ पर आइस जब आती है तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं, सिर्फ एक आधा रीज़न नहीं होता, 2 3 4 रीज़न होते हैं जिसमें कोई भी एक फॉल्ट होगा तो ये आइस आना शुरू हो जाती है। अगर आपके फ़ैन स्पीड की जो इसका ब्लोअर है उसकी फ़ैन स्पीड स्लो है तो इसके वेपोरेटर पर आइस आएगी, और बहुत ज़्यादा अगर स्लो है तो बहुत ज़्यादा आइस आएगी, मतलब ज़्यादा पाइप्स पर, पूरे वेपोरेटर पर भी आइस आ सकती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आपका कैपेसिटर वीक है, मतलब फ़ैन स्पीड तभी स्लो होगी जब इसका कैपेसिटर वीक होगा, उस दौरान आपको कैपेसिटर इसका चेंज करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ ऊपर जो है एक यू पर और मुकम्मल आगे वेपोरेटर तक जो है इसमें आइस आ रही है। ठीक है। और अगर आपका एसी जो है बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत ज़्यादा गंदा है, फ़ैन स्पीड ठीक है लेकिन एसी बहुत ज़्यादा चोक हुआ है, मतलब डस्ट है इसमें, तब भी इस पर आइस आ जाती है। और दूसरे नंबर पर ये जो अभी जिस सिचुएशन में अभी आइस आ रही है इसमें इसका वेपोरेटर भी ठीक है, इसकी जो है फ़ैन स्पीड भी ठीक है, तो उस तरफ आइस आ रही है। यहाँ पर जो है नमी है, आइस नहीं है, लेकिन पाइप अच्छे खासे चिल है। तो इस सिचुएशन में जो इसके कंप्रेस आपने आउटडोर यूनिट में जाकर गैस को चेक करना है, इसकी गैस कम हो सकती है। ठीक है। इसमें जो है ये डिस्चार्ज लाइन से, लिक्विड लाइन से जो है सीधा आगे ये एवापोरेटर में आइस आ रही है। तो अगर लिक्विड लाइन पर आइस आ रही हो या फिर यहाँ पर 1 2 पाइप पर आइस आ रही हो तो गैस को लाजमी चेक कर लेना चाहिए और इसकी फ़ैन स्पीड को लाजमी चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर ये 3 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको इसलिए बताई ताकि जब भी आपको इस तरह की आइस देखने को मिले, मतलब नॉर्मल आइस यहाँ पर कम आइस देखने को मिले, तो इसमें या तो गैस का इशू होता है, या तो फ़ैन स्पीड स्लो होगी, या तो इसमें एवापोरेटर जो है बहुत ही ज़्यादा डस्टी होगा। तो हमें जो फॉल्ट मिला है वो इसमें कैपेसिटर का था, जो कि इसमें इंडोर यूनिट का कैपेसिटर वीक था, जो कि इसकी फ़ैन स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। अगर बिल्कुल ही फ़ैन स्पीड स्लो हो जाए, मतलब बंद ही हो जाए, तो फिर इसके पूरे एवापोरेटर पर आइस आ जाती है। जब भी पूरे एवापोरेटर पर आइस आए तब आप इसका फ़ैन लाजमी चेक करें कि इसका फ़ैन तो नहीं कहीं बंद हो गया, या बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं, या इसका एवापोरेटर बहुत ही ज़्यादा डस्टी तो नहीं, तो इस दौरान जो है ये आइस आती है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू आ गए हैं तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ घंटी के बटन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी न्यू जितनी भी वीडियोस आएँ आपको सबसे पहले मिल सकें और आप कुछ ना कुछ जो है उससे सीख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।